सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर। इस सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। और भी मैकेनिकल के जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें हम कोशिश करते हैं आपसे ज़्यादा क्लोजली बात करने की। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में एक और नई नोटिफिकेशन आ गई है जॉब से रिलेटेड। तो ये जॉब बी बीटेक वालों सबके, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, बी बीटेक वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। विदाउट गेट है, ये अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले ये गेट से जुड़कर आया था, बट इस साल ये गेट से रिलेटेड नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं ओपन कर रखा हूँ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए इसके नोटिफिकेशन में बोलते, जैसे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है। 21/12/2019 से फॉर्म ओपन हो चुका है। लास्ट डेट इसका 10 तारीख को। अब इसके डिटेल में हम चलते हैं। जैसे आप डिटेल एडवर्टीजमेंट इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ सकते हो। मैं इंग्लिश से आपको ये ओपन करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे उसको पीडीएफ ओपन करोगे तो कुछ ये ओपन हो जाएगा। तो लास्ट डेट इसका है 10/1/2020। ठीक है, 10 जनवरी को लास्ट डेट है। इससे पहले भी मैंने जो जॉब दे दिया था उसका भी लास्ट डेट 10 जनवरी को है। तो मीन्स दिसंबर में बहुत सारे जॉब अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे। अभी तो मैं ये आज का दूसरा अपडेट कर रहा हूँ और पता नहीं अभी और कितने हैं मुझे अपडेट करने। अगर जैसा रहेगा मैं करता रहूंगा, आज पूरे दिन लगता है मुझे जॉब अपडेट में ही निकल जाएगा। तो गाइस एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अवेयर हो आज के लेटेस्ट जॉब के साथ। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह जो है ऑनलाइन भरना है। फॉर्म फीस बहुत कम है, आप मतलब एफोर्ड कर सकते हो, इतना कम फॉर्म फीस वगैरह है। इसके बारे में हम पूरा यहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट इसके लिए है, जिसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल जनरल ड्यूटी के लिए इसका जो पेमेंट होगा 56,100, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रुप में एमबीबीएस अगर आप किए हो, 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नोट में यहाँ इंटर्नशिप आपका मैंडेटरी होना चाहिए, विल नॉट बी काउंट, अच्छा सॉरी, मैंडेटरी इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जैसे एमबीबीएस आप कंप्लीट किए उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह जो आप करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में भी करते हैं, तो अगर आप वो कर रखे हैं तो आप इंटर्नशिप के बेस पे आप एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते। आपके पास पर्टिकुलर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो ओबीसी वालों का एज 38 होना चाहिए मैक्सिमम, और जनरल वालों का 35। ठीक है, यहाँ पे एक ओबीसी और एक जनरल के लिए सीट खाली। उसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी ड्रिलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आपको 35,400 रुपए मिलेगा पर मंथ। ठीक है, उसके बाद प्लस डीए एंड अदर अलाउंसेस ये भी अलग मिलेंगे, मतलब 38,000 के आसपास आपकी सैलरी चली जाएगी। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ड्रिलिंग इंजीनियरिंग से, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह है, एसटी के लिए पोस्ट है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए। तो एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 30, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी 3 पोस्ट और जनरल वाले के लिए 2 पोस्ट। तो टोटल ड्रिलिंग में 10 पोस्ट हैं। और जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए आप देख सकते हो, जनरल वालों का 30 साल, एसटी वाले को 35 साल, ओबीसी वाले को 33 साल। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, इसमें फिजिक्स के लिए तो 35,400 आपकी सैलरी मिलेगी पर मंथ। टीए डीए वगैरह जो मिलता है, अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा। बीएससी अगर आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखा है और मिनिमम 60%, मतलब 60% से ज्यादा आपके मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। इसमें जनरल के लिए सिर्फ एक ही सीट, एक ही वैकेंसी है और इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 साल होना चाहिए, 30 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ पोस्ट के बारे में बात करते हैं, सर्वे का। तो इसमें 35,400 आपको सैलरी मिलेगी और इसमें एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पोस्ट है। टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा सिविल सर्वे इन सर्वेइंग इंजीनियरिंग से किया है, सिविल या सर्वे से किया है, 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपने कर रखा है तो 60% से ज्यादा अगर आपका मार्क्स है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक है, और जो एज लिमिट है वो ओबीसी वाले के लिए 33 ईयर, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 ईयर। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिकल की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट भी इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा अगर आप कर रखे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th के बाद डिप्लोमा करना जरूरी है, ठीक है। 60% ज्यादा अगर आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वाले 33 ईयर्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, जनरल वाले 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। उसके बाद टेक्नीशियन बी की बात करें तो ड्रिलिंग डीजल या ऑटोमैक में 21,700 आपकी सैलरी पर मंथ होगी। टीए डीए वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे 14 पोस्ट है, जिसमें से आपको एसटी के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यू नो नो यूआर जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट और ओबीसी वाले के लिए 7 पोस्ट है। मिनिमम 60% अगर आपका है विद साइंस, हाई सेकेंडरी विद साइंस एंड मैथ, ठीक है। 60% से ज्यादा होना चाहिए आपके 10th और 12th दोनों में। और उसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई करना कंपलसरी है। 10th 12th के साथ साथ अगर आपने आईटीआई 10th करके आईटीआई की हो या 12th करके आईटीआई की हो, डिपेंड नहीं करता, आप बस आईटीआई आपको कंप्लीट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे जनरल वाले के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, ओबीसी वाले के लिए 28 साल। 21,700 मिलेगा और जो टीएडीए जोड़ के आई थिंक अप्रोक्सीमेट 25,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ भी आईटीआई सेम पोस्ट है। आईटीआई वाले के लिए यहाँ 4 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और जनरल के लिए 1 पोस्ट। टोटल 4 पोस्ट, 21,700 टीएडीए जोड़कर 25,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ भी अगर आपने 10th 12th कर रखा है, 60% ज्यादा आपके मार्क्स थे और आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लगा दो, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। अगला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जॉब, जिसमें 25,500 मिलेगा और जोड़ अलाउंसेस वगैरह जोड़ के 28,000 के आसपास सैलरी हो गया। मैट्रिकुलेशन अगर 10th पास हो आप, 50% ज्यादा आपके मार्क्स हैं, तो अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए इंग्लिश की 80 वर्ड्स पर मिनट, तो आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्टलैंड एंड 30 इंग्लिश टाइपिंग के लिए, ठीक है। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री वगैरह का है तो ये डिजायरेबल मांग रहा है, होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ ये आपका होना चाहिए क्योंकि टेस्ट में आपका ये होगा। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, डिजायरेबल है, अगर होगा तो आपके पास तो प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पे 3 पोस्ट है, एज लिमिट देख लो, जनरल के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एक ओबीसी और एक 2 जनरल के लिए सीट है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो यहाँ हमारे भाई लोग बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 25,500 सैलरी है, टीएचडी जुड़कर आपके 28,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट कंप्लीट है, आप बी बीटेक कंप्लीट कर किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सीएसआईटी किसी भी ब्रांच से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है, मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग में, तो डिजायरेबल में बोला गया है। तो अगर आपके पास मतलब एग्जाम अगर ऐसा, क्योंकि नीचे भी एग्जाम के बारे में हम डिटेल करेंगे, डिजायरेबल में एक्चुअली होता क्या है कि ठीक है आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखनी होगी इतनी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसमें डिटेल वगैरह में, तो डिटेल वगैरह में देख सकते हो एज लिमिट आपका जनरल वाले के लिए 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी का 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसटी के लिए 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एससी के लिए 32 से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीट देख रहे हो तो एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 3 सीट आपका ओबीसी के लिए हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 जनरल के लिए, टोटल 10 सीट यहाँ पे हैं, ठीक है। ड्राइवर की बात करें तो ऑर्डिनरी ग्रेड 19,900 सैलरी होगी, ये जोड़ जाकर आपके 22-23 हज़ार तक पहुंचेगा, ठीक है। 30 सीट है, सबसे ज्यादा अभी तक हमने जो देखा है 30 सीट यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो कि एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी वालों के लिए 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस वाले को 3 सीट है और जनरल वाले के लिए 12 सीट, टोटल 30 यहाँ पे सीट है। जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है फॉर पोस्ट ग्रुप सी के लिए पासिंग 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है, लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस होना आपके पास जरूरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, एटलीस्ट 3 साल की ड्राइविंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, मेंटेनेंस जनरल डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल आपको करना होगा, टायर बैटरी मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन ऑफ व्हीकल, ये सब आपको, एक्सेलरेशन ब्रेक, ये सब आप मतलब आपको करनी पड़ेगी, जो भी आपकी गाड़ी मतलब पूरा काम आपको अपनी गाड़ी का खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ डिजायरेबल में मांग रहा है, एजेंशियल आपके पास होना चाहिए, आपको ये सब आता आना होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग पोसेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर। अच्छा, टू ड्राइव टू व्हीलर का अगर आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस या एबिलिटी टू रीड फिल अप रूटीन फॉर्म इन इंग्लिश और हिंदी, तो आपको थोड़ी सी प्रीफरेंस मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हो एससी के लिए 32 साल, एसटी के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 30 साल, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 27 साल और जनरल वाले के लिए 27 साल हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 10th स्टैंडर्ड लिखा है, क्वालिफिकेशन यही है 10th स्टैंडर्ड तक आपको कंप्लीट है और आपके पास ये सारे डिटेल वगैरह हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट जॉब है दोस्तों, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर 3 250 रुपये सिर्फ आपकी फीस होगी। साइंटिस्ट बी ऑल डिसिप्लिन में 150 रुपये, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये, स्टेनोग्राफर के लिए 100 रुपये, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जिसमें बी बीटेक वाले हमारे भाई भर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये फॉर्म का फीस है। ड्राइवर के लिए 100 रुपये फॉर्म का फीस है। The following candidate are excluded from the payment. Okay, candidate will SC/ST अगर आप हो, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन फिजिकल डिसेबल हो, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो, तो अगर आपके लिए फॉर्म फ्री है। ठीक है, इन सब के लिए फॉर्म फ्री है। अब रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है 5 साल का SC/ST वाले को, 3 साल का OBC का, वो सेम आएगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट अगर हो तो उनके लिए भी अपर एज बढ़ जाता है हर पोस्ट के लिए। अगर आप ऑलरेडी डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर जैसे दे रहे हो इस पोस्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। कश्मीर के हो तो 5 ईयर SLB, कश्मीर के हो तो रिलैक्सेशन मिलेगा, बट आपको कहा है कि 1980 से लेके 31/12 प्रोवाइडेड होना चाहिए आपका, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें डिसेबिलिटी वगैरह का, तो वो सब जैसा आपको पता ही है, सबको डिसेबिलिटी वाले पर्सन को सब छूट मिलता ही है। तब हम मेन डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन ऑफिसर C जिसमें डिप्लोमा वाले ITA वाले जो हमारे भाई थे, तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो अगर निकाल ले रहे हो, सिलेक्शन प्रोसीजर विल इन्वॉल्व इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, ठीक है, बाय इंटरव्यू। अच्छा, ये तीनों के साथ आपका होगा। तो रिटन टेस्ट के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका हो सकता है, इंटरव्यू होगा एंड देन सिलेक्शन। मार्क स्कोर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। और जो भी आपने मार्क रिटन एग्जाम में जो भी करोगे उन्हीं में से शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट पे आपका डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट लेवल क्रॉस करोगे तो ही इसमें जा पाओगे। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें तो इसमें भी रिटन टेस्ट इंटरव्यू सेम जैसा उसका था। टेक्नीशियन बी की बात करें तो यहाँ भी स्टेज 1 प्राइमरी टेस्ट जिसमें होगा टेक्नीशियन बी के लिए, तो 50 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। 3 मार्क्स अवेडेड ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ईच इनकरेक्ट आंसर। अब एडवांस टेस्ट की इसी में स्टेज 1 आपका ये सब होगा। स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा जिसमें ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 स्क्रीन टेस्ट होगा, जिसमें द टेस्ट विल बी कंप्रोमाइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 सेम होगा। सेकंड मतलब स्क्रीन टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सेकंड नाम है आपका ये होगा। इसमें से जो आप बेस्ड ऑन स्कोर मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। ओके, मेरिट लिस्ट जो बनेगा आप स्टेज 1 दे दोगे, उसके बाद स्टेज 2 भी आपको देना होगा। दोनों देने के बाद जो भी आप मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेज 2 ओनली, क्या मेरिट लिस्ट कैंडिडेट ओनली प्रिपेयर स्टेज 2 बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2। ओके, स्टेज 1 तो ऐसा ही है, स्टेज 2 में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आपको नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो 3 स्टेज का यहाँ पे एग्जाम होगा, पहला प्राइमरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट एंड लास्ट में ट्रेड स्किल टेस्ट। जैसे कि अगर आपको गाड़ी चलाने आता है, लाइसेंस वगैरह जो भी मांगा था वो सब आपका यहाँ पे होगा। उससे बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ भी लेवल 1 का टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह लेवल टेस्ट 1 में होगा। लेवल 2 टेस्ट में स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, मतलब वही टाइपिंग की टेस्ट आपकी यहाँ पे लेवल 2 में आपसे लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड लेवल 1 जनरल कैंडिडेट विल बी 50% एग्रीगेट एंड OBC ST वाली 40% होना चाहिए अप्रोक्सीमेट। अपर डिवीजन क्लर्क जो हमारे बीटेक वाले भाई लोग हैं, लेवल 1 टेस्ट में देंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अर्थमेटिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 टेस्ट में ये सब क्वेश्चन, इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे। और लेवल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन के टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। तो लेवल 1 और लेवल 2 आपको क्वालिफाई करोगे देन आपकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी। ड्राइवर ऑर्डिनरी ट्रेड की बात करें तो यहाँ भी सेम जैसा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ड्राइवर हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। इस पे आपका टेस्ट 1 होगा। टेस्ट 2 ड्राइविंग टेस्ट आपसे हो लिए जाएगी और क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्ट आपका जॉब यहाँ पे फिक्स है। कुछ कंडीशन, एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है, एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर आप हमारा जो पेज ओपन होगा उस पेज के लास्ट में आपको सारी डिटेल और फिर ये PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आराम से आप पढ़ सकते हो क्या डिटेल है। बाकी डायरेक्ट फॉर्म भरने की लिंक वगैरह सारी चीजें हम आपको अपने पेज पे अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी डिटेल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक डिटेल टाइम से देने का। और
जो भी आपकी क्वारी रहेगी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वारी को दूर करने का, ठीक है। तो गाइज ऐसे लेटेस्ट जॉब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी लेटेस्ट जॉब अभी आएगा या आज के दिन अभी और आने वाले हैं वो सबसे पहले आपके पास मिले। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले जो भी लेटेस्ट जॉब मार्केट में आया है आपके सामने। अवेयरनेस जरूरी है गाइज। मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कि सर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब है दोस्तों, आप अवेयर नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं है। तो थोड़ा अवेयर रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अवेयर रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी अवेयर रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के कोई नए जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो भी डिटेल दिया गया है वो सब डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाए जिसमें मैं और क्लोजली आपके साथ चैट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये जॉब को शेयर कर दीजिए ताकि सबको जॉब ढूंढने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।